हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक सेली में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कीपैड का मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, मैंने मतलब एंड्रॉइड वगैरह टच स्क्रीन वाले मोबाइल काफी अनबॉक्स किए हैं और काफी का रिव्यू किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी एक Realme का यहाँ पे मोबाइल लॉन्च हुआ है दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले, और वो भी कीपैड में। और दोस्तों इसकी डिजाइनिंग वगैरह देख के आप हैरान रहने वाले हो। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कीपैड की भी अनबॉक्सिंग की जाए और आपको दिखाया जाए कि अगर मतलब आपके घर में या किसी को भी अगर कीपैड का मोबाइल चाहिए तो आप कौन सा मोबाइल ले। दोस्तों Realme का Dizo Star 500 मिलता है दोस्तों, काफी अच्छा सा मोबाइल है। और दोस्तों इसकी हम करने वाले अनबॉक्सिंग, तो दोस्तों काफी मजा आएगा। और दोस्तों इसका जो लुक है ना पीछे का दोस्तों, काफी अच्छा लगा मुझे। और दोस्तों इसकी स्टोरेज वगैरह काफी अच्छी है, तो वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियोस हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हमारे हाथ में Dizo Star 500, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे Dizo Star 500 हमारे हाथ में। और ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका बॉक्स कुछ इस तरह से है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है Dizo Star 500। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मोबाइल के फोटो मंडा हुआ है। तो दोस्तों काफी अच्छा सा फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे कैमरे की जो लुकिंग आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, काफी अच्छी सी मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे और देखते हैं क्या, ये देखिए दोस्तों 5 लोकल लैंग्वेजेस है इसके अंदर। और ये देखिए दोस्तों 100 कॉन्टेक्ट्स एंड 200 मैसेजेस इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये भी काफी है। और स्ट्रिप टॉर्च, जी हाँ दोस्तों इसकी जो टॉर्च है वो स्पेशली यहाँ पे काफी बड़ी सारी बनाई गई ऊपर की ओर। और यहाँ पे कुछ पीछे इसकी रेट वगैरह लिखी गई है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह दिया गया है, बैटरी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसके अंदर आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं अनबॉक्स। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का डिब्बा मिलता है आपको, और सबसे ऊपर मिलता है आपको आपका प्यारा सा मोबाइल। तो एक बार इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं डिब्बे के अंदर क्या है। तो ये देखिए दोस्तों डिब्बे के अंदर आपको मिलती है बैटरी आपको बाहर ही मिलती है इसकी। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका चार्जर भी मिलता है। तो चार्जर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा दिया गया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चार्जर है। और यहाँ पे इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी मिलते हैं, देखते हैं ये निकल नहीं रहे हैं। ये देखिए दोस्तों डीजो के यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे काफी ज्यादा मिलते हैं हमको। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं इस पॉलीथीन के बाहर और देखते हैं हमारा डिज्मो कैसा है। ये देखिए दोस्तों डिजो हमारा है कुछ इस तरह से, ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, काफी अच्छा इसका लुक दिया गया है। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा गया है डिजो। और यहाँ पे कुछ कीपैड का इस तरह से मिलता है। और ये देखिए दोस्तों डिजाइनिंग की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पे 3.5 mm का जैक मिलता है। और ये देखिए दोस्तों माइक का यहाँ पे मिलता है। और ये देखिए चार्जिंग का मिलता है। और यहाँ पे कुछ नहीं है। और देखते हैं ऊपर भी ये देखिए दोस्तों यहाँ पे खास बात ये ऊपर पूरी फ्लैश लाइट दी गई, जो कि दोस्तों यहाँ पे जब काफी यहाँ पे टॉर्च दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होगी तो काफी अच्छी से लगेगी। और दोस्तों पीछे भी टॉर्च दी गई है, तो दोस्तों डबल टॉर्च दी गई। और पीछे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो कैमरा है दोस्तों, यहाँ पे मीट एन आई के वगैरह के यहाँ पे जैसे लुकिंग दी गई है, तो कैमरा भी काफी अच्छा है। और यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे डबल सिम का मिलता है। ये देखिए दोस्तों इसको आराम से खोलना, थोड़ा सा यहाँ पे खोलने में थोड़ी सी इसको दिक्कत जरूर होगी आपको। ये देखिए दोस्तों इसको खोल के बैटरी डाल सकते हो आप। और ये देखिए दोस्तों डबल सिम मिलता है और मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर मुझे खास बात यही लगी कि इसके अंदर हम मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, और वो भी दोस्तों 64 GB की। जी हाँ दोस्तों 64 GB की हम इसके अंदर एक्सपेंडल मेमोरी डाल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 32 MB की आपको इसके अंदर इंटरनल मेमोरी मिलती है, और 32 MB ही इसकी रैम मिलती है। दोस्तों इसके अंदर 64 GB का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे खास बात इसके अंदर मुझे यही लगी। और डबल सिम भी डाल सकते हैं इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों 4G तो नहीं मिलता है आपको, 3G और 2G ही मिलता है। पर दोस्तों इसका कैमरा वगैरह भी यहाँ पे नॉर्मली अगर बात की जाए कैमरे की तो काफी अच्छा सा मिलता है। मतलब इस बजट के अंदर कैमरा यहाँ पे काफी अच्छा मिलता है। 0.3 मेगापिक्सल का मिलता है, 0.3 काफी कम है यहाँ पे एंड्रॉइड वगैरह की बात की जाए, पर 0.3 का यहाँ पे कैमरा मिलता है। और दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इसकी प्राइस आपको मिलती है 1799 रुपए। जहां दोस्तों मतलब 1800 रुपए, मान लीजिए 1800 रुपए इसकी प्राइस है। तो दोस्तों 1800 रुपए के अंदर इतना प्यारा सा मोबाइल। जी हाँ दोस्तों इसका मैं यहाँ पे ढक्कन वगैरह ढक के दिखाता हूँ पीछे से कितना प्यारा लगता है। ये देखिए दोस्तों अगर कॉल वगैरह करते हैं तो काफी अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों 1800 रुपए में काफी अच्छा सा मोबाइल मिल रहा है, और वो भी Realme का Dizo। जहाँ दोस्तों Realme का है यहाँ पे Dizo, तो काफी अच्छा सा मोबाइल है लुकिंग के अंदर भी। और दोस्तों इसकी बैटरी भी अच्छी मिलती है, आपको काफी अच्छा सा बैकअप मिलेगा। 1900 mAh की इसकी बैटरी मिल रही है। 1900 mAh काफी ज्यादा बड़ी बैटरी मिल रही है दोस्तों। 1900 mAh कीपैड के अंदर बहुत ही ज्यादा, मतलब
अगर आप चलाओगे तो 3-4 दिन तक आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसके अंदर एक ही कैमरा मिलता है पीछे, आगे यहाँ पे सेल्फी कैमरा नहीं है। अगर सेल्फी कैमरा और दे देते तो काफी अच्छा यहाँ पे लगता, पर सेल्फी कैमरा इसके अंदर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसका फाइनल रिव्यू की बात की जाए कि मतलब अगर आपको खरीदना है तो खरीदना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि और भी काफी सारे मोबाइल्स हैं 1400, 1500, 1200 रुपए में अच्छे मोबाइल आ जाएंगे, नोकिया के, सैमसंग के। पर दोस्तों ये जो मोबाइल है उनसे काफी ज्यादा अलग है, बैटरी भी ज्यादा है और एक्सपेंडल मेमोरी में ज्यादा डाल सकते हैं। और दोस्तों रियलमी का है, ब्रांड है दोस्तों, और पीछे का लुकिंग में मतलब थोड़ा अलग दिया गया है। अगर हम मतलब जो एंड्रॉइड रखते हैं वो भी अगर साइड में अगर कोई मोबाइल रखना चाहे तो रख सकते हैं, मतलब इस तरह का आप मतलब काफी अच्छा सा लगता है। तो अगर 1799 रुपए के अंदर दोस्तों देखा जाए तो इतना ज्यादा भारी नहीं है, मुझे तो यहाँ पे अच्छा लगा काफी। सबसे ज्यादा इसका अच्छा लगा लुक, दोस्तों इसकी लुकिंग काफी अच्छी दी गई है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। और भी यहाँ पे डीजो के अंदर दोस्तों काफी मतलब 1200 रुपए के अंदर भी मोबाइल्स हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो काफी अच्छा सा मोबाइल था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस हर दिन लाते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।